तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम सही भी करोगे तब भी मुझे यकीन नहीं होगा तुम्हारे उसमें। और बाकी लोग गुलफ्सा, निधि, फिजा, निष्ठा, अर्चिसा, रिजवान, दिवाली की गुड प्रिपरेशन आफ्टरनून तैयार? सर। यस सर। हाँ जी सर। दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई? यस सर। क्या क्या कौन कौन से बम खरीदे? न्यूक्लियर बम खरीदे? नो सर सर, हम मिल लैब में नहीं रहे। बनाएंगे। अच्छा, डायनामाइट वायनामाइट कुछ? सर कुछ नहीं दे कुछ रहे, भी मिल नहीं? ही नहीं रहे। टीएनटी भी नहीं खरीदा? यहाँ से ले जाओ टोलुइन, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड ले जाओ, थोड़ा सा कॉन्क एस्टर लेके जाओ, और तो वही बनाएंगे अब। टीएनटी बना के इधर उधर आस पड़ोस में मत फेंकना, जहाँ गड्ढे बनाने हो ना वहां फेंकना। तो ओके सर। हाँ, तो बेटा देखो एक्चुअली मैं चाह रहा था आप लोग एक छोटा सा डॉकिंग का भी प्रोटोकॉल है, ठीक है? हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर डॉकिंग को भी हम लोग प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें अगर, तो वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ना। और ये चीज़ आपके कोर्स वर्क में भी काम आएगी, जो आप मतलब जो आप लोगों का एग्जाम मतलब जो सिलेबस जो है उसमें भी आपका थोड़ा बहुत प्रोटीन है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं कौन सी साइट के लिए अभी दिखा रहा हूँ आपको। लेट्स शेयर। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सबको दिखाई दिया ना? में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेलकम टू डॉक 4 पहले दिखाई दिया, दिख रहा है ना बेटा? हाँ जी यस सर। सर। ओके, यहाँ पे आप लोगों को प्रोटीन दिखाई दे रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, कोफैक्टर दिखाई दे रहा है, डॉकिंग दिखाई दे रही है, ब्लाइंड डॉकिंग दिखाई दे रही है, एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके, और ये SD माउंट सुपर कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो डॉकिंग, दिख रहा है ये डॉकिंग? यस सर। ओके, मैं अगर डॉकिंग पे क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अपलोड योर प्रोटीन फाइल आ रहा है? यस सर। ओके, तो इसका मतलब हम लोगों को एक प्रोटीन फाइल चाहिए होती है, ठीक है? और अगर उस प्रोटीन फाइल में कोई कोफैक्टर है, मतलब कोफैक्टर मतलब विच इज नॉट लाइगेंड, हमें हम लोगों को वो फाइल चाहिए होती है। फिर हम लोगों को लाइगेंड चाहिए होते हैं, ठीक है? एंड देन वी कैन गो फॉर डॉकिंग। जब मैं इन तीनों को दे दूंगा उसके बाद मेरा डॉकिंग वाला जो फाइल है वो एक्टिवेट होगा। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोविड-19 के रिसोर्सेज हैं, मतलब कोविड-19 में जो इतने भी प्रोटीन आइसोलेट हुए वो सारे के सारे इसमें हैं, ठीक? सबको दिखाई दे रहा है? NSP12 RDRP। यस सर। ओके, तो मैंने इसे क्लिक किया, वेरिएंट मैंने वाइल्ड टाइप ले लिया, स्ट्रक्चर ये ले लिया, ठीक है? ओके सर। ठीक, उसके बाद मैंने इसको बोला सिलेक्ट कर लो भैया इसे, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद इसने वो प्रोटीन मेरा कहाँ ले लिया? साइट पे ले लिया, ठीक है? ओके सर। हाँ, फिर इसको मैंने क्या किया? सेंड। सेंड क्लियर? कहाँ पे सेंड करना है? सेंड टू डॉक4, ठीक है? डॉक4 में मुझे उससे पहले देखो ये सारी चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं बताऊंगा आपको कि प्रोटोनेशन स्टेट क्या होता है, प्रिपेयर्ड प्रोटीन फाइल क्या होता है, प्रोटीन फाइल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है?
तो ये अभी आप लोगों को, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइब्रेरी में गिवन प्रोटीन है, तो इसमें हम लोगों को ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज देयर इन द लाइब्रेरी ऑफ डॉक्टर इटसेल्फ। ठीक, यहाँ तक ठीक है। नाउ आई एम सेंडिंग दिस होल प्रोटीन टू डॉक्टर, मैंने इसको पूरे को डॉक्टर में दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मेरा सेकंड ऑप्शन आ गया विच इज अपलोड योर कोफैक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ डू नॉट यूज कोफैक्टर्स, कोई कोफैक्टर यूज नहीं करना। Am I clear? ओके सर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऐड फाइल करके है और कंपाउंड डेटा सेट है, दोनों है ना? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग सिंपल सी चीज़ है, हम लोग ऐड फाइल अगर करेंगे तो हमें अपनी फाइल देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों को फाइल किस फॉर्म में चाहिए, SDF के फॉर्मेट में चाहिए, दिखाई दे रहा है, टॉप की फॉर्मेट में चाहिए, या PDB या mol2 की फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो कैम कंप्यूट में हमारे पास कुछ एक फाइल्स पड़ी होंगी, हम लोग उसके साथ करें। मैं क्यों दूसरे की लाइब्रेरी क्यों यूज करूं, मैं अपनी लाइब्रेरी यूज कर लेता हूं। तो जैसे मैंने एक जॉब लगाई थी, वो थोड़ी सी बड़ी जॉब है, विच इज फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मेरा अपना रिसर्च वाला मॉलिक्यूल है जिसमें मैं अपना काम कर रहा हूँ। दिख गया मॉलिक्यूल? दिखा? Yes, जी sir. सर। ओके, तो मैं इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा हूँ, आई एम डाउनलोडिंग दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड करने के बाद कैमक्राफ्ट में इसे खोलूंगा, ठीक। वहां पे हम लोगों का वो डॉक्टर में चल ही रहा है, वहां से हम उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आया, हाँ? ठीक, ठीक है, ये आया, ठीक है। मुझे इसको फाइल को सेव एज, वहां पे क्या क्या था, SDF था, mol2 था, है ना? तो यहाँ पे ये SDF फाइल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया SDF फॉर्मेट में। कहाँ पे जा रहा है ये, मैं इसको दे देता हूँ दिस इज माई लाइगेंड, ठीक है। डाउनलोड में ही सेव कर दिया इसे। अब उसके बाद आई केम टू डॉक्टर अगेन, मैं यहाँ पे ऐड फाइल, कहाँ पे हैं हम लोग, डाउनलोड में लॉग यानी SDF फाइल, ये क्लियर? यहाँ तक सही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब नाउ आई एम एडिंग हाइड्रोजन, बिकॉज मेरे सारे लाइगेंड्स में हाइड्रोजन तो होता है ना? यस सर। ठीक है, एंड देन सेंड इट। कहाँ सेंड किया मैंने इसे, डॉक्टर में। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन इट विल बी डन, ठीक है। ये आया, इसने रोटेटेबल बॉन्ड एडिटर दिए, मैं इनको अभी नहीं ले रहा हूँ, मैंने इन्हें डिसेबल या एनेबल मैंने कुछ भी नहीं किया, आई एम जस्ट सेंडिंग इट ब्लाइंडली टू द डॉक्टर, ठीक। नाउ अब देखो डॉकिंग वाला प्रोटोकॉल एक्टिव हो गया ना, पहले एक्टिव नहीं था, यस सर। है ना? एक प्रोटीन है, एक ही लाइगेंड है हमारे पास, यहाँ पे आप यूजर डिफाइंड एंड ब्लाइंड डॉकिंग दोनों है, दिख रहा है? ये मेरा प्रोटीन है, दिस इज माय प्रोटीन, दिख गया सबको? प्रोटीन का Yes, गंदा सा Yes, गंदा sir. सा कीड़े मकोड़े मारने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेट्स शिफ्ट करके मैं इसको लेफ्ट माउस एंड ड्रैग, ये दिख गया? अब तो दिख रहा होगा ना सबको,
ये Yes, अल्फा sir. हेलिक्स हैं, जो ये टर्न है ये अल्फा हेलिक्स हैं, जो आपको इसमें बीटा बीटा लूप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसको भी शो करूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं मालूम कि मेरा मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा यूज ब्लाइंड डॉकिंग। ब्लाइंड डॉकिंग मतलब पूरे प्रोटीन को ले लेना, ठीक है। इसने क्या किया, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है किनारे किनारे एक हल्का सा, ये, Yes, sir. ठीक है। दिस इज योर ग्रिड। ग्रिड बनाया है इसने कहाँ पे, मैक्सिमम प्रोटीन पे लेकर, ठीक है। एंड आई कैन चेंज, मैं इसमें एक्स वाई जेड को चेंज कर सकता हूँ, ये देखो हो रहा है चेंज, Yes, sir. ठीक है। देखो ये मैक्सिमम है, इतना ही हो सकता है इसमें, ठीक है। तो वी आर यूजिंग दिस, इसमें ये मेरा ग्रिड फाइल है, एक बार और इसको ब्लाइंड डॉकिंग ही बोल दो, ठीक है। तो नाउ वी आर हियर, ये हम लोगों का एरिया है जहाँ पे मैं अपने लाइगेंड को डॉक करवाऊंगा। एंड देन यहाँ पर मेरे पास, अब यहाँ पे देखो हमारे पास वी आर हाउ मेनी थिंग्स वी आर हैविंग इन हैंड। स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर वर्चुअल स्क्रीनिंग। वर्चुअल स्क्रीनिंग में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड डॉकिंग है, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, आई हैव टू गिव अ जॉब नेम टू दिस मॉलिक्यूल। तो मैंने इस मॉलिक्यूल का नाम दिया था लाइगेंड, एंड देन आई विल बी एंटरिंग माई ईमेल आईडी, एंड देन आई विल गो फॉर, ये क्या हुआ इसके साथ, ओके ये ले लो नाउ दिस, ठीक है। ये सब्सक्राइब, ये इनके एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, उसके ऊपर आप लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। नाउ माय डॉकिंग इज रनिंग, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं Sir? लगेगा इसको ये, हाँ तो ये है किस चीज के लिए? बेटा, जब आप एक प्रोटीन के साथ अपने लाइगेंड की एक्टिविटी देखते हो ना, कि वेदर योर लाइगेंड इज गोइंग टू बी एक्टिव और नॉट, Yes, sir. है ना, तो ये उस चीज के लिए है। तो सर इसमें आपने तो एक नॉर्मल मॉलिक्यूल लिया ना, उसका प्रोटीन से क्या लिंक है? बेटा यही तो पता करना है, यही तो पता करना है कि वेदर दैट नॉर्मल मॉलिक्यूल जिसे हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं, क्या उसकी कोई ड्रगबिलिटी होगी, क्या वो ड्रग की तरह काम करेगा। अच्छा सर, तो इसमें हम मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, हाँ, लाइक बेंजीन भी ले सकते हैं हम? हाँ, you can take any molecule which is there with you in SDF format. You can take that molecule for your type of studies, ठीक है। तो ये आप लोगों का डॉकिंग का सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ डॉकिंग इज यूजिंग डॉक्टर। Am I clear? तो हम लोगों ने हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने इसमें पहली चीज़ तो डॉक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि आप डॉक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं। वाई कोविड इसलिए बिकॉज उसमें हम लोगों को सिंपल प्रोटीन मिल गई थी, तो हम लोग वी कैन टेक एनी प्रोटीन, जिस भी प्रोटीन के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो यू कैन टेक दैट प्रोटीन, ठीक है। लाइगेंड, विच एवर लाइगेंड यू वांट टू स्टडी, एक साथ आप 10 लाइगेंड स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। और उसी तरीके से 100, अगर आप 10 बार जॉब लगाते हो 10 लाइगेंड की, तो आप 100 मॉलिक्यूल स्क्रीन कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सी एक चीज है, क्योंकि ये दिस विल बी योर लास्ट, अगर अभी तो हम लोगों के बहुत प्रैक्टिकल बाकी हैं, करीबन 3 या 4 प्रैक्टिकल वैसे बाकी हैं, लेकिन दिस वाज योर लास्ट प्रैक्टिकल जो हमारे उसमें है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाले, तो उसमें हम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक। कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रोटीन के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, लूप, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम लोग कैसे डिमार्केट करते हैं अपने सिस्टम पे, क्लियर। फिर उसके बाद कोफैक्टर्स जरूरी होते हैं कि नहीं होते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद लाइगेंड कि हमारे प्रोटीन में एक्टिव साइट के ऊपर हमारा लाइगेंड जा रहा है कि किसी और साइट पे हमारा लाइगेंड जा रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग किसके हेल्प से पता करते हैं, वी यूज टू स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ डॉकिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर।
ठीक है। और जब जब एक मॉलिक्यूल डॉक करता है तो उस प्रोटीन को फर्दर स्टडी करने के लिए, उस मॉलिक्यूल के साथ प्रोटीन को फर्दर स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स। ठीक है, हम लोग मॉलिक्यूलर डायनामिक्स रन करते हैं। Am I clear? यस सर। ठीक है, अब जब ये तो जॉब मतलब खत्म, जो मॉलिक्यूल का मतलब प्रोटीन से कोई लिंक नहीं होगा तो वो क्या करेगा? बेटा प्रोटीन के साथ चाहे कोई मॉलिक्यूल लिंक हो या ना हो, you will get the docking of any molecule which you are using। ठीक है, you cannot say कि कोई मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ लिंक है या नहीं है। सारे मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग तभी कह पाएंगे जब हमारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो लाइगेंड्स की और उनकी एक्टिविटी हमारे हाथ में हो। तो हम लोग मॉडल जनरेट करते हैं ना। मॉडल जनरेशन में मैंने ये चीज बताई थी ना कि मॉडल जनरेशन हम लोग आंख बंद करके किसी के साथ नहीं करते। हमारे पास ऑलरेडी कुछ एक मॉलिक्यूल्स के रिजल्ट्स होने चाहिए। बताया था ना ये चीज? यस सर। ठीक है, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग एंड लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग जब मैंने आपको बताई थी, तो लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में मैंने ये स्पेसिफाई किया था कि लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होने चाहिए। हमारे जब मॉडल बनाने से पहले वी मस्ट बी हैविंग सर्टेन थिंग्स इन हैंड। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कि अच्छा ठीक है ये बेंजीन है तो ये कम एक्टिव होगा, वो टर्लीन है तो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो फिनॉल है तो और ज़्यादा एक्टिव होगा ना। आप उसको अनबायस्ड वे में, मतलब यू मस्ट नॉट कंसिडर एनी बायसिंग क्राइटेरिया। ठीक है, कोई ऐसा बायस्ड फिनोमिना नहीं होना चाहिए कि आपको बेंजीन अच्छी लगती है तो आप बोलोगे कि बेंजीन ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए, नेप्थलीन कम अच्छी लगती है तो बोलोगे नेप्थलीन कम एक्टिव। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, चाहे वो एक्सपेरिमेंट आप कंप्यूटर में कर रहे हो चाहे आप बेंच पे कर रहे हो। क्लियर? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो हाँ, तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना। मैं एक बार देखूं मेरी अगर जॉब हो गई हो तो इट विल बी इजियर फॉर मी। अभी नहीं हुई है, ये तो मेरे पास मेल आ जाएगा। ठीक है, आई विल बी हैविंग अ मेल। जैसी मेरी जॉब खत्म होगी मेरे पास एक मेल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सबमिटेड की जॉब की मेरे पास नोटिफिकेशन आया ना, ये डॉक्टर में जॉब सबमिट हुई है। अभी चल ही रही है जॉब आपकी 739161। ठीक है, इस ये आप लोग बेटा एक बार डॉक्टर के इसको ना एक बार फिर से अगर आप लोगों को लगता है तो आई कैन हेल्प यू इन राइटिंग द कमांड्स तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप लोग डॉकिंग पे गए, आपने डॉक्टर साइट पे जैसे ही आप लोग गूगल में जाओगे, गूगल में डालना आप डॉक्टर। ठीक है, थॉर थॉर तो सबको याद रहेगा ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, थॉर डालना आप, और उसके बाद जो पहला हम लोगों के पास आएगा ये। ठीक, आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई लॉगिन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन गो फॉर टॉकिंग। ठीक है, हियर यू आर गोइंग टू अपलोड अ प्रोटीन और यू कैन यूज द कोविड रिसोर्स प्रोटीन विच इज देयर। आई कैन यूज एनी ऑफ देम। ठीक है, RDRP हो गया, NANDU हो गया, PL Pro हो गया, मेन प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लियोकैप्साइड हो गया, स्पाइक प्रोटीन हो गए। ठीक है, आई कैन यूज एनी ऑफ देम। क्लियर? एंड देन आई कैन यूज एनी वेरिएंट विच इज देयर। जब इनिशियली जब कोविड हम लोगों ने डिस्कवर किया था तो यहाँ पे ये वेरिएंट ज्यादा नहीं थे। अब जैसे जैसे हम लोग कोविड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अ लाइब्रेरी ऑफ प्रोटीन हियर। ठीक है, तो व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द वाइल्ड टाइप स्ट्रक्चर। और देखो वाइल्ड टाइप स्ट्रक्चर भी 3 तरीके के हैं, दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एंड देन मैंने क्या किया, आई जस्ट सिलेक्टेड, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आई हैव टू सेंड दिस प्रोटीन टू द डॉक्टर सर्वर। मैंने डॉक्टर सर्वर में भेज दिया इस प्रोटीन को। क्या आया? प्रोटोनेशन स्टेट साइन। मैंने क्या बताया, हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसोर्स में लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिपॉजिटेड प्रोटीन है
इसके ऊपर प्रोटोनेशन एंड प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होगी वो वेल डिफाइंड होगी, ठीक है। तो वी कैन गो फॉर सेंडिंग इट टू द डॉक्टर। कोफैक्टर, क्योंकि वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ कोफैक्टर्स कि कोफैक्टर्स क्या हैं क्या नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, डू नॉट यूज कोफैक्टर्स, ठीक है। एंड देन अपलोड ऑफ द लाइगेंड फाइल, कि मेरे को अपनी लाइगेंड फाइल जहां पे भी है मेरे को उससे अपलोड करना है। तो आई कैन यूज अ लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है सारी की सारी, कोविड-19 की रिपर्पसिंग लाइब्रेरी है, मैक्रोसाइकिल ई ड्रग 3D स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे, तो यू कैन सेलेक्ट देम आल्सो, ठीक है। बट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स ए लाइब्रेरी, तो देयर विल नॉट बी ओनली वन मॉलिक्यूल और टू मॉलिक्यूल, देयर विल बी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हम लोग उनके रिजल्ट्स कहाँ तक कंपाइल करेंगे, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना लाइगेंड, और हमारा लाइगेंड नया है तो आई कैन यूज माय ओन लाइगेंड, क्लियर। ये करने के बाद मैंने अपने लाइगेंड के उसमें से एसडीएफ क्या है, स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्टिंग फॉर्मेट, ये सिर्फ स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन रखती है, हाइड्रोजन्स कितने लगे हुए हैं कितने नहीं लगे हुए हैं ये नहीं बताएगी ये फाइल। तो नाउ आई हैव टू ऐड हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन ऐड करने के बाद जब मैं इसे सेंड बोलूंगा, तो सेंड करने के बाद ये थोड़ी देर चलेगा एंड देन इट इज गोइंग टू गिव मी द एडिटर, रोटेटेबल बॉन्ड एडिटर। तो आई कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग्स, ठीक है, कि मेरे को कहाँ पे बॉन्ड एडिटर चाहिए, मेरे को अपना यानी दीज आर बॉन्ड्स जिनको रोटेट करवाऊंगा। रोटेटेबल बॉन्ड बताया था ना मैंने, लिपिंस्की रूल, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो मेरे मॉलिक्यूल में हाउ मेनी रोटेटेबल बॉन्ड्स आर देयर, देयर आर 4 रोटेटेबल बॉन्ड्स। फर्स्ट बॉन्ड इज बिटवीन C3 एंड N6, second rotatable bond is between C4 and N5, then third is between C7 and C12, and fourth is between C9 and C11. These are my ये जो कार्बन नंबर्स आप लोग चाहो तो केम कंप्यूट में देख सकते हो। इसको करने के बाद मेरे को सिर्फ अपने मॉलिक्यूल को क्या करना है, सेंड टू डॉक्टर। यहाँ पर हम लोगों के पास क्या आती है, वी हैव टू चेक कि मेरे पास एक ही प्रोटीन है, एक ही लाइगेंड है। अगर मैंने इसमें बहुत सारे लाइगेंड डाले होते तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइगेंड्स बताता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइगेंड डाला है मैंने, इसका मतलब एक ही लाइगेंड है। अगर मैंने 100 डाले होते तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ आ रहा होता है। मैं क्लियर? Yes, sir. ठीक है। बाकी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि ग्रिड सेंटर एंड ग्रिड साइज, ये वो जगह है जहां पर मेरे को अपने लाइगेंड को भेजना है, ठीक है। तो जनरली क्योंकि हम लोगों को एक्टिव साइट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर किसी प्रोटीन में नहीं है, तो वी कैन गो फॉर ब्लाइंड डॉकिंग, और वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कि हमारा लाइगेंड कैसा है। ये बॉक्स देख रहे हो ना, ये वाला छोटे वाला, Yes, sir. ठीक है। तो आई कैन पुट एनी नंबर, जो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो देखो बॉक्स पोजीशन इज चेंजिंग, दिखाई दे रहा है सबको, दिखा? हाँ या ना? दिख रहा है ना, बॉक्स पोजीशन इज चेंजिंग, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कि मुझे कहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल को देना है, तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग ब्लाइंड डॉकिंग। ब्लाइंड डॉकिंग का मतलब मैक्सिमम प्रोटीन एक ग्रिड में लेके आ गया, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -24, 18 एंड -7, क्लियर। और इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना जॉब का नाम दिया, दिस इज लाइगेंड 2, मतलब लाइगेंड के साथ जॉब 2, अपना ईमेल आईडी दिया, और न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किए, एंड मैंने सिर्फ इस जॉब को रन कर दिया, ठीक है। एक और जॉब चलने लगी, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो आप लोगों ने जो सिंपल मॉलिक्यूल आपके पास जो हैं उनको आप एसडीएफ फॉर्मेट में सेव करिएगा, और उसके बाद कोविड के साथ ही एक डॉकिंग, एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल की डॉकिंग लगाकर हम लोगों को उनके रिजल्ट्स देखने हैं। सर, जो हमने स्टार्टिंग में प्रोटीन एंटर किया ना,
वो वाला हमने उसी से लेना है ना, जो कोविड वाली जो कोविड उसकी लाइब्रेरी है उससे लेना है ना? हाँ हाँ हाँ, प्रोटीन वहीं से लेना है, प्रोटीन और और कहीं से मत लाइगेंड जो लीजिए। है वो अपना लेंगे, जो भी लाइगेंड आप मॉलिक्यूल अपना है। ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मैं एक बार और देख लूँ। बेटा ये किस किस ने फीस नहीं दी हुई है आपके बैच में से? गुलफ्सा, हुनैन, नमन, रिजवाना, समी अख्तर, वाजिया जमालन, अर्जिसा। सर अर्चिशा की हो गई। दे दी, ओके। बेटा ये मेंशन कर देना, ठीक है, मेल कर देना, ठीक है। जगमोहन को मेल कर देना, और भी किसी ने दी हुई है ना तो वो मेल कर देना अपनी रिसिप्ट की फोटो लगाकर, ठीक है। हाँ, क्योंकि नहीं तो ये आपके पास प्रूफ नहीं होता है। ये आप लोग फीस दे देते हो, लेकिन आप प्रूफ की डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, और फिर फाइनली एग्जाम तो आप लोग दे लेते हो, आपके रिजल्ट वहाँ नहीं डिस्प्ले किए जाते हैं, क्योंकि यही लिस्ट अभी ये एग्जामिनेशन चली जाएगी, यही लिस्ट। समझ में आया? तो ये लोग बाद में उसे अपडेट नहीं करते। वो कई बार एग्जामिनेशन से मिसकम्युनिकेशन होता है, कई बार डिपार्टमेंट से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं आपके डिस्प्ले नहीं होते, आप विथहेल्ड कर दिए जाते हैं, जबकि आप फीस दे चुके होते हो, ठीक है। अर्चिशा, ये चीज कर लेना बेटा। ओके फाइन, ठीक है। ये आया देखो, मेरी जॉब जो है वो खत्म हो गई है, ठीक। तो आई एम गोइंग फॉर मैं इसके रिजल्ट ऑब्जर्वेशन में जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास आफ्टर आफ्टर गेटिंग माय जॉब मेरे को क्या मिला? RMSD टू द क्लस्टर कॉन्फर्मेशन। मतलब मेरे पास 2 कॉन्फर्मेशन ऐसे मिले हैं जो कि बाइंड कर रहे हैं। और कितनी तरीके से बाइंडिंग मोड्स? 3 तरीके के बाइंडिंग मोड हैं। मैं क्लियर? यस सर। ठीक है। नाउ इसको हम लोग फटाफट एक बार एनालाइज करके देखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या इसको हम लोग इसमें कैम्पक्राफ्ट में इसकी ये जॉब हम लोग देख पाएंगे क्या? ठीक है। तो बहुत आसान लग रहा है ना, ये बहुत सिंपल सी चीज है ना, कोई इसमें कोई ऐसा तो नहीं है बेटा कि विच यू कैन नॉट परफॉर्म, नो सर। है ना। इसमें आराम से है। अगर मैं आपसे एग्जाम के टाइम पे भी बोलता हूँ कि कोई एक मॉलिक्यूल दे देता हूँ और बोलता हूँ इस मॉलिक्यूल को आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को ट्राई टू फाइंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी विद द प्रोटीन, और उस प्रोटीन का मैं कोविड में उस प्रोटीन का नाम बता देता हूँ, तो आप डॉक्टर में जाओगे, उस प्रोटीन को ढूंढोगे और उसके साथ अपने मॉलिक्यूल की डॉकिंग लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कंपाउंड जो मेरा लाइगेंड था वो है, उसकी एफिनिटी, जिस जिस एफिनिटी से वो मेरे प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है, दैट इज -8.154। समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। ठीक है। एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज 6.887। दिख रहा है? एंड वेंडरवॉल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सारे पैरामीटर्स इसने यहाँ कैलकुलेट कर लिए। तो इसको यहाँ लेके आए, अपना मॉलिक्यूल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे है। बेटा थोड़ा सा ना इसमें हम लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे रोटेट करने के लिए राइट माउस, कंट्रोल एंड राइट माउस। वो वाला तो नहीं है जो रेड दिखा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो कोफैक्टर है एक जो इसमें पड़ा हुआ है। ये दिख रहा है, ये रहा मेरा मॉलिक्यूल, ये दिखा सबको? ये यस क्या सर। ये Yes, है sir. मेरा मॉलिक्यूल। कहाँ पे है ये? मेरा प्रोटीन के साइट में है, ठीक है। अब एक बार इसको हम लोग फटाफट इसकी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग इस तरीके के रिजल्ट्स को निकाले जा सकते हैं। डाउनलोड्स, गो टू डाउनलोड्स, सेलेक्ट,
ठीक, जिप फाइल आई, यहाँ गया, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, ये मेरा प्रोटीन है, ये मेरा लाइगेंड है और ये मेरे रिजल्ट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। देखो पैरामीटर्स, मेरा ग्रिड का क्या साइज था, नंबर ऑफ इवैल्यूएशंस, मैंने 1,00,000 बार इसको मतलब एक ही मॉलिक्यूल को 1,00,000 बार डॉकिंग करवाया, उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट्स थे मैंने उनको लिया। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आई एम हैविंग डिटेल्स अबाउट माय प्रोटीन, माय लाइगेंड, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइगेंड्स आई यूज्ड, फिर लाइगेंड की फाइल का नाम जो सॉफ्टवेयर ने दिया वो दिया हुआ है, कोफैक्टर ने, हम लोगों ने कोफैक्टर इक्वल टू 0 दिया था तो इसलिए कोफैक्टर फाइल इज निल। ग्रेड, ये वो मतलब वो साइट है जहां पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल को डाला 98, 98, 91 एंड नाउ लेट्स चेक कि हम लोगों का क्या केमक्राफ्ट इस चीज को देता है। फाइल ओपन, प्रोटीन की पीडीबी फाइल, दिखा, प्रोटीन दिख गई, थोड़ा सा मतलब उतना खूबसूरत नहीं है लेकिन ठीक है और घूम भी नहीं रहा है उतनी आसानी से। अच्छा, अब यहाँ पे फाइल, यहाँ पे ओपन करना है आपको मल्टीपल फाइल्स। एम आई क्लियर? मल्टीपल फाइल में आप पीडीबी, पहले एक काम करोगे, दोनों पीडीबीज को साथ में ले आएंगे हम लोग। थोड़ा सा हाथ पांव ज्यादा चलते हैं ना इसमें, इंसान बोर हो जाता है इधर से उधर चीजों को लाने और ले जाने में। टॉप CSV, ओके, इसमें ये टॉप फाइल इसने बना के दी है तो टॉप फाइल तो खुलेगी नहीं उसमें। एक बार रिजल्ट वाली फाइल को देख लेते हैं। रिजल्ट फाइल में हमारे पास ये है, बहुत सारे हैं, ये सारे वो पोजेस हैं जिसमें आपका लाइगेंड जो आया हुआ है ना, जितनी लॉग फाइल दिख रही है उन सब में आपको रिजल्ट्स लिखा हुआ होगा। देखो ये दिख रहा है पक्के से, मतलब जो भी आप फाइल उठाओगे उसकी एनर्जी आपके पास होगी। ठीक है, तो हम लोगों को, सपोज मैं ये वाली फाइल देखना चाहता हूँ तो आई विल गो टू फाइल, ओपन, मैं रिजल्ट्स वाली फाइल को खोलूं और उसमें सपोज मैं इस वाली फाइल को देखना चाह रहा हूँ। बहुत खूबसूरती से इसने हम लोगों को धोखा दे दिया ठीक है बेटा, कोई नहीं, इसमें हम लोगों को वहीं पे देखना पड़ेगा। केमक्राफ्ट इज नॉट गोइंग टू शो अस द प्रोटीन और लाइगेंड की फाइल, क्योंकि ये टोपोलॉजिकल फाइल ले रहा है, तो हम लोग यहीं पे ही देखेंगे। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए केमक्राफ्ट इतना सक्सेसफुल नहीं है। सर ये वाला मतलब प्रैक्टिकल पे ऐड कर नहीं, एक लास्ट में आप लोग डॉक्टर के बारे में लिखोगे। देखो ये बना हुआ है ना, देखो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है ना कि ये हमारा लाइगेंड है ग्रे में और ब्लू में हमारा पूरा प्रोटीन है। यस सर, है ना? तो इस तरीके से तो आपको देना पड़ेगा टेबल 3D व्यू। 3D व्यू हो गया। कंफ्यूजन, पहले एक बार जॉब लगा लो आप लोग, फिर उसके बाद इनका रिजल्ट्स के लिए आप एनालाइज ही करो, सिर्फ डाउनलोड मत करना। ठीक है, एटलीस्ट आप ये चीज तो जैसे आपने ये एक इमेज बना के दिखा दी, ये ठीक है, बना के आपने दिखाई, इसको यहीं पे प्रिंट स्क्रीन करो और चले जाओ अपना वर्ड में या फिर जहां पे भी आपको करना है। इसे ये आ गया नहीं? यस सर, ठीक है, तो एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो।
ये डॉकिंग में आ गया, आपका डॉकिंग रिजल्ट्स आ गए। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा देखकर? कितनों लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है ये? सर बस इतना ही करना है। हाँ, बस इतना ही करना है, और क्या करोगे? ये तो सर जो आप कैम्प क्राफ्ट में दिखा रहे थे वो क्या आना चाहिए उसमें? कैमक्राफ्ट में यार मैं कोशिश तो करता हूँ एक बार फिर से ओपन मल्टीपल फाइल्स में जाकर, रिजल्ट्स के उससे नहीं आएगा, प्रोटीन के उसमें ही मेरे को ये और ये चाहिए। देखो ये टोपोलॉजिकल फाइल ले ही नहीं रहा है, ये टोपोलॉजिकल फाइल ना, फाइल को ये रीड ही नहीं कर रहा है, टोपोलॉजिकल फाइल देके उसने गड़बड़ी कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से नहीं आता ये। तो सर जैसे जो हमने वर्ड फाइल में लगाया वैसे आता है कुछ इसमें? हाँ 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 हाँ, मैं उसमें नहीं, मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है या नहीं है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हटा दिए ना अपने उसमें, क्योंकि सबको रखने से कोई फायदा नहीं होता मेरे लिए। लेट्स डू, कौन से वाला सॉफ्टवेयर है? डिस्कवरी स्टूडियो, नोप, माइस्ट्रो, माइस्ट्रो भी उड़ चुका है मेरे उसमें से। कैमड्रॉ में देखते हैं, कैमड्रॉ 3D। कैमड्रॉ 3D हो सकता है दिखा दे जाए हम लोग। और ज्यादा इसमें ना ज्यादा वो नहीं है, एक ही प्रैक्टिकल है कि उसमें तो कि कोई आप लोगों को मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट कोई तरीका बताना पड़ेगा मुझे। यू कैन से कि हाँ आपने डॉक्टर में किया इतना इसमें जाना है पीडीपी। ये है ना मेन दिक्कत, तो इसमें आ रही है हम लोगों को। ये हमारा मॉलिक्यूल ही है, दिखाई दे रहा है? यस सर। है ना, ये हमारा मॉलिक्यूल है, बॉन्ड गायब कर दिए हैं इसने। सर मे बी बॉन्ड शो कर, मतलब कोई नहीं और बेटा, कलर में दिखाए। डॉकिंग में डॉकिंग के लिए ना कभी भी ये वो नहीं करता, बॉन्ड नहीं गायब होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो जिस भी फाइल में ये दे रहा है ना, वो फाइल हम लोगों का, जैसे ये आया दिस इज माय मॉलिक्यूल, पर इसके साथ मेरा मेरा प्रोटीन नहीं दिखा रहा है ये, यस सर। है ना, ये प्रोटीन नहीं दिखा रहा सर तो फाइल। उसी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना हम, जो हमारी हाँ, मेन उसमें आ रही वही है। करना है, वही करना है, वही करना है। एक बार देख लेते हैं प्रोटीन। अब यहाँ से इसको कंट्रोल कंट्रोल C, इसको अगर हम लोग यहाँ ना प्रोटीन के बाहर भेज रहा है ये मॉलिक्यूल को, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों को डॉक्टर वाली ही इमेज देनी पड़ेगी। ओके सर। डॉक्टर वाली सर ही तो इमेज देनी इसमें हमने क्या क्या मतलब इंक्लूड करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, कि हमने पहले तो प्रोटीन कौन सा लिया? हाँ, प्रोटीन कौन सा लिया कोफैक्टर लिया आपने, या नहीं? फिर उसके, हाँ फिर उसके बाद लाइगेंड, जो जो स्टेप्स आपके गए हैं। ठीक है, ये जो है ना आपका, जो मैंने स्टेप दिखाए थे, कहाँ गए भाई साहब, ये ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एफिनिटी और इसका स्कोर आया ये, यस सर। है ना, हम लोगों को ये बताना है इतनी एफिनिटी आई, इसका इतना स्कोर आया। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना, एफिनिटी कितनी आई, और फिर उसके बाद ये एक फिगर आप लोगों का आ जाएगा, दैट विल बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होगा आप लोगों का। ठीक है, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा अच्छा व्यूअर है नहीं जिसमें ये इतने अच्छे से रिजल्ट्स दिखाएगा। सर आप एक कॉमन लाइगेंड दे दीजिए सबको, जिससे हो जाए कॉमन, कोई अच्छा भी। ठीक है, कॉमन लाइगेंड, ओके, कॉमन लाइगेंड ले लेते हैं।
कैमरा में जाना और आप लोगों को आइब्रूफेन का स्ट्रक्चर याद है? यस सर। आइब्रूफेन के साथ कर लो, ठीक है? ओके सर। ठीक, आइब्रूफेन के साथ कोविड की पूरी लाइब्रेरी स्क्रीन कर दो, मतलब कोविड के प्रोटीन के साथ आइब्रूफेन की बाइंडिंग देख लो कि वो अच्छा आता है कि नहीं आता है, ठीक है? और अगर अगर बेटा 11 से ऊपर आता है, मतलब अगर स्कोर एफिनिटी स्कोर अगर -11 से ऊपर आ रहे हैं, मतलब -12 -13, यूज आइब्रूफेन फॉर कोविड, ठीक है? ओके सर। हाँ, जितना नेगेटिव में रिजल्ट आएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, ठीक? और जब हम लोग नेगेटिव में कोर्स अच्छा में, है? हाँ, जितना नेगेटिव में होगा वो उतना स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है? उतना ही स्टेबल सिस्टम होगा वो। आई एम नॉट सेइंग कि मॉलिक्यूल, बट स्टेबल सिस्टम होगा। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा पास कोई और सॉफ्टवेयर दिख जाए। मैंने इतने सारे सॉफ्टवेयर उड़ा दिए ना अपने इसमें से। ओके, ये देखते हैं, देखते हैं इसमें अगर आ जाए तो। यूजर्स कैम एक्सीलेंट, ये भी तो मुसीबत ही तो है सारी की सारी। ठीक है, आपको एक बार बताना है ना मुझे कि किस तरीके का दिखाई देता है, उसके लिए कितनी हेडेक। हालांकि उसमें आप लोगों के लिए तो उतना काफ़ी है, मेरे को उससे ज़्यादा आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहीं पे दिख रही है मेरी फाइल? डेस्कटॉप, लाइकेंड, this is 14, okay. कुछ तो प्रॉब्लम है, ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स में दिखा नहीं रहा है ये। पहुंचा तो था। ये उसकी फाइल को ऑब्जर्व नहीं कर रहा बेटा, छोड़ो, रहने दो, डॉक्टर वाली ही इमेज लगा देना आप लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। ठीक है, उसमें उसमें कोई वो नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप लोगों के लेवल तक आप लोग डॉक्टर ही को ही जानते हो, वही बहुत बड़ी चीज है। सर इसमें ज्यादा अच्छी लग रही है वैसे। इससे इससे भी ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस होती हैं। सर इसमें कलर चेंज करके भी हो सकता है ना वैसे? नहीं, इसमें लिमिटेड है बेटा, इसमें आपके कलर चेंज नहीं होंगे। मैं हालांकि मैं लगा हुआ हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा हुआ हो। देखो मैंने सारा डिलीट मारा हुआ है।
पाइमोल भी मेरा गया हुआ है। यही एक चारा है। बस अब थोड़ी देर वेट कर लेना, इस सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, आई होप। एक्स कैमरा ये खुल जाए कम से कम। मेरा लैपटॉप ही इतना अच्छा हो गया है, सुभान अल्लाह नहीं कहते जिसे, मेरा लैपटॉप सुभान अल्लाह हो रखा है। इसलिए आप लोगों को मना करता हूँ कि बेटा अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर इतनी हैवी उसमें जॉब मत रन करना। ठीक है, दैट्स व्हाई, यही रीजन है। नहीं तो आप लोगों का सिस्टम भी ना मेरे सिस्टम जैसे ही हो जाएगा एकदम। तो वी आर देव, हम लोगों को डेस्कटॉप में जाना है। सी यूजर्स कैम एक्सीलेंट, ये मेरा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पीडीबी ये मेरा प्रोटीन जिलवा दिया इसने आज। कर सकता है लेकिन उसको कॉल आउट नहीं कर रहा है। ये मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा है हो रखा है अभी, बेस्ट है। अगर अभी किसी को ऐसा काम करना हो ना जो बहुत अर्जेंट है तो मेरा लैपटॉप ले जा सकता है। कोई फायदा नहीं होने वाला, कहीं से भी मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ना पहले एक बार रिजल्ट में जाए, इसमें जाए। ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, कुछ ये तो मेरे सिर्फ प्रोटीन, ये तो मेरे सिर्फ लाइगेंड के स्ट्रक्चर्स हैं। इसी के साथ मुझे ये भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। नहीं रहा है इसमें।
नहीं बेटा, आई एम सॉरी, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये उसी के ही प्रोटीन है, वहीं पे ही देख सकते हैं। नहीं ले रहा है ये, पीडीबी रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऑन लाइन 4। वो कुछ अलग ही तरीके का प्रोटीन उसने फाइल बना रखी है। ठीक है, छोड़ो, क्या फायदा, रहने दो, क्या रखा हुआ है ना, सब मोह माया है। यस सर, सब ठीक है, सब मोह माया है। इससे इससे अच्छी खूबसूरत इमेज हम लोग नहीं बना सकते, जितनी डॉक्टर ने बना दी उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं बन सकती। दो उससे भी बेटर इमेजेस बनती हैं बेटा, लाइक जोक्स अपार्ट। बट द थिंग इज कि हम लोग वहाँ पे जो जॉब हम लोगों ने रन करी, उसके हिसाब से यहाँ पे उतने अच्छे से हम लोगों का ये नहीं आ रहा, वो आउटपुट फाइल को उस तरीके से ले नहीं रहा। ओके सर, सर वो सही है वैसे। हाँ ठीक है, वो आप लोगों को दिखाने के लिए ना, इट्स गुड। ठीक है, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके का फाइल, मैं इस तरीके का दिखाना चाह रहा था, जैसे ये बना हुआ है ना इसमें, ये ऐसे ही आपके प्रोटीन के लिए अलग से हेलिकल और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स आते, बट वो हम लोगों के पास है नहीं, अब आ भी नहीं रहे हैं, वहाँ से ट्रांसफर भी नहीं हो रहे हैं। वो उसकी फाइल को लेकर थोड़ा उसकी कॉन्फर्मेशन फाइल को एडिट करना पड़ेगा, देन इट विल बी एबल टू रीड। ठीक है, तब हम लोग उसे रीड कर पाएंगे, अदरवाइज उससे उससे पहले वो रीड नहीं होगी। ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको ऐसे ही रखो, कोई हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू सफर अगर वो फाइल खुलती है कि नहीं खुलती है। कि देखो यहाँ पे है तो, लेकिन ये फाइल वहां पे वो दे नहीं रहा हम लोगों को। ठीक है, कोई इसमें हार्डली मैटर्स ना, छोड़ देना। कोई नहीं सर। या फिर एक लास्ट ट्राई और कर लो। बस एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। मतलब वो अंगूर खट्टे हैं क्या क्या, हम लोग छोड़ देंगे। ये रहा, यहीं पे तो दिक्कत आ रही है। Okay, now 5 सॉरी, आई एम सॉरी। अंगूर खट्टे है, वो हमारे काम का है नहीं, उससे बेस्ट हमारी इमेज कुछ और बन नहीं सकती। हम लोग यही, आप लोग आइब्रूफेन के साथ अल्टीमेटली इसी तरीके की फिगर बना के अपने पास स्टोर कर लीजिएगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है, डन ना? ज्यादा स्ट्रगल लेना, हेडेक नहीं लेना चाहिए। ये सब चीजें वैसे भी आप लोग आगे जाके लाइफ में करोगे, अभी इसके लिए क्या हेडेक लेना। यस सर। ठीक है, और बताओ अब आगे क्या करने वाले हैं? बस ना, काफी है ना? हाँ, इसको कर लेना बेटा, अगर किसी को कोई दिक्कत आए। ठीक है, और हाँ, एक चीज आपसे मतलब कंफर्म करनी है, टोटल अभी तक 5 प्रैक्टिकल हुए हैं ना हमारे? हाँ, जो अभी हमने करने हैं 5 हुए हैं, 3 और करवाएंगे, एक ये हो गया, मतलब टोटल 9 प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे आपके पास। तो इसको ऐड करके 5 हो गए। हाँ, इसको ऐड करके 5 हो गए, और फिर उसके बाद 3 और, मतलब 8 और हो गए। मतलब 8 करवाने हैं मेरे को, टोटल 8 करवाने हैं आपके। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलें फिर। यस सर। और इसको प्लीज आप लोग एक बार एक्सप्लोर करना बेटा, अदरवाइज जानते हो, मैंने केम कंप्यूट बताया आपको, डॉक्टर बताया, दोनों में ना तो कोई पैसा लग रहा है, ना ही आप लोगों को कोई मतलब सिस्टम की कोई ज़रूरत है। आप लोग आराम से इन 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 सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करो, देखो एक बार कि कोई, क्या पता तुम्हारे हाथ से ही कोई कोविड का मॉलिक्यूल निकल आए जिसकी डॉकिंग स्कोर -16 -20 के करीबन हो। नहीं? यस सर। ठीक है, तो प्लीज ये कभी भी मत रखना कि आप लोगों, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लेवल, तो यू कैन नॉट मेक एनीथिंग व्हिच इज लाइक, यू कैन नॉट डेवलप अ ब्रेक थ्रू। जितने भी ब्रेक थ्रूज हुए हैं ना, वो सब सेरेंडिपिटी से ही हुए हैं, है ना, एक्सीडेंटल हुए हैं ना सारे के सारे। यस सर।
है ना। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ सेरेंडिपिटी नहीं हुई होती तो वो पेनिसिलिन डिस्कवर नहीं करता। ठीक है, तो पेनिसिलिन डिस्कवर करने से पहले तक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज लाइक यू, जैसे आप लोग थे। जब पेनिसिलिन उसने डिस्कवर करी उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिकेम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, उससे पहले ना जाने कितने बार उसने वही चीज करी थी, उसमें वैसे ही बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता होगा, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया। सिर्फ एक वन गुड डे व्हेन ही नोटिस्ड एंड ही बिकेम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नहीं, 1929 की वो अच्छी सी ब्यूटीफुल मॉर्निंग जब वो आया और उसने देखा कि बैक्टीरिया ग्रोथ, उससे पहले भी उसने जितने भी बार किया था सब में बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियोसाइडल ये हुआ था, इफेक्ट देखा था उसने। लेकिन उसी दिन उसके दिमाग में आया, तो ठीक उसी तरीके से ही केप्ट ऑन डूइंग। दैट्स व्हाई वंस ऊपर वाले ने कहा कि नहीं, इसने इतनी बार कर लिया है, इसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी बड़ी ग्रेट डिस्कवरी से। तो आप लोगों के हाथ से भी हो सकता है कोई बहुत बड़ी ग्रेट डिस्कवरी हो जाए इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर केम कंप्यूट एंड डॉक्थोर एज मच एज पॉसिबल टू यू ऑल। हाँ रिजवान? यस सर। है ना। देखो, और यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है ना कि लाइक आप लोग यहाँ पे प्रोटीन के साथ भी स्टडी कर सकते हो। यू आर स्टडिंग योर मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो कंप्यूटेशनल इज अ कंप्लीट दिस, मतलब इसके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बस आप लोगों को एक्सप्लोर करना है। और इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ बेटा मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो इसकी पोटेंसी है, रियल पोटेंसी, वो आप लोग जितना इस चीज़ को यूज़ करोगे तभी आप लोग एक्सप्लोर आउट कर सकते हो। ठीक है अर्चिशा? हाँ जी सर। ठीक है मैडम, हो सकता है नोबेल प्राइज आपका वेट कर रहा हो, तो इसे प्लीज एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा, अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग मतलब उस नोबेल देना कि हाँ एक सन की था, वो ऐसे ऐसे बोलता था। अगर वो हमें नहीं बोलता तो हम लोग कभी ये चीजें नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे बोलना कि जितना पागल हम हैं, हम लोगों से भी एक थोड़ा ज्यादा पागल इंसान। ठीक है बेटा, ये जोक्स अपार्ट, बट आप लोग इस चीज को जितना एक्सप्लोर करोगे, देखो एग्जाम में मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, आप लोगों को एग्जाम में जो एक्सटर्नल आएगा, he will not be having the complete knowledge of computational chemistry। अगर मैं भी कहीं जाता हूँ कंप्यूटेशनल का वाइवा लेने के लिए, तो मेरे को भी हो सकता है वहां पे एक बच्चे को किसी एक चीज में मेरे से ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, कंप्यूटेशनल में, क्योंकि मैं कंप्यूटेशनल के सारे जो फेसेट्स होते हैं ना, डायमेंशंस जो हैं, मैंने वो सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर नहीं किए। मैंने कुछ एक चुनिंदा डायमेंशंस हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया, जो मुझे समझ में आ गए, मैंने उन्हीं को एक्सप्लोर आउट किया। बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतने जल्दी किसी को जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। ठीक, तो आप अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर सकते हो अगर आपको थोड़े से टेक्निकल टर्म्स मालूम है, जैसे सूडो पोटेंशियल मालूम हो, बेसिस सेट्स मालूम है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बेस मतलब ये लेवल ऑफ थ्योरी मालूम है कि डीएफटी क्या होती है, आरएचएफ क्या होती है, फुल फॉर्म्स, नॉट एग्जैक्टली थ्योरीज नहीं, सिर्फ फुल फॉर्म्स, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, रेस्ट्रिक्टेड हार्ट्री फॉर्म, फिर रिस्ट्रिक्टेड सेट कब बोलते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड कब बोला जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड ओपन कब कहा जाता है, रिस्ट्रिक्टेड एंड ओपन कब कहा जाता है। अगर आपको ये सब चीजें मालूम है तो आप अपने आप एक अपर हैंड में हो। वाइवा के टाइम पे आप ये सब टेक्निकल टर्म्स यूज करोगे और सामने वाला बंदा बोलेगा ओ इसको इतना आता है, मैं पूछूं कहाँ से, ये तो मुझे भी नहीं आता। समझ में आया फिजा? यस सर, समझ आ गया। हाँ जी। तो बेटा इस चीज के लिए ना, चाहे आप अभी थोड़े से भी इंटरेस्टेड भी अगर हैं इस चीज को लेकर, तो फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशंस आप सॉफ्टवेयर्स के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स मैंने बताए, जैसे प्रोटोनेशन होता है, ये मैं वहां पे अगर मैं बैठा हुआ मैं बोलूंगा अच्छा डॉकिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो आप जो मैंने पढ़ाया हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन जो चीज आपने करी वो तो बता सकते हो ना, डॉक्थोर में आप कैसे किए थे। नहीं निष्ठा? यस सर।
यस सर। है ना गुलफ्सा, ये सब चीजें समझ में आ रहा है ना। और जैसे ही आपने 4-5 स्टेप बताए, सामने वाला बंदा हो सकता है उसने वो चीज करी ही ना हो, उसको लगे कि हाँ बहुत आता है बच्चे को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वाइवा आपका सबसे स्कोरिंग होगा, इसमें सबसे स्कोरिंग वाइवा होगा। क्लियर? ओके सर। यस सर। चले फिर अब यस सर। ये Yes, रिकॉर्ड sir. कर लिया था निधि? यस सर, बिल्कुल अर्जिशा ने किया। अच्छा ठीक है, तो बेटा इस चीज को ठीक है, इस चीज को आप अपने 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 उसमें ये कर लेना। ठीक है, चले फिर अब। ओके सर, थैंक यस यू सर। सर। ओके थैंक यू बेटा, सर। चलो टेक हैप्पी केयर। दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली टू यू हैप्पी ऑल। दिवाली और सर। हाँ, और सेलिब्रेट दिवाली वेरी सेफली। ठीक है, ज्यादा हाँ, और खास तौर से निधि मैडम आप, ठीक है, यस सर। आपको आपका इम्यूनिटी वैसे ही इतना स्ट्रांग है, कभी पेट खराब होता है, कभी गला खराब हो जाता है, तो थोड़ा सा अपने आप को दिवाली में बचा के रखना। यस सर। ठीक है, चलो थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। और एक और चीज बोलूं? Yes, sir. Yes, sir. जैसे Yes. मैंने जैसे मैंने प्रैक्टिकल क्लास में बोला था ना कि आपको अपना ध्यान नहीं रखना, अपने पड़ोसी का ध्यान रखना है। यस सर। है ना? दिवाली में भी सेम स्टेटमेंट अप्लाई होती है। आपको अपना ध्यान नहीं रखना, अपने पड़ोसी का ध्यान रखना है, कोई एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। चलो बेटा, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। हैप्पी दिवाली सर। May Allah bless you the best Diwali this year. यू टू सर। Thanks a lot. Thanks a lot. मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी होने जा रही है, इधर बहुत बम फोड़ने जा रहा हूँ मैं। इस बार लाइफ के इतने अनार निकलेंगे तुम्हें कुछ नहीं पता। वाह सर। ऑल द बेस्ट सर। Okay, thanks a lot. Thank you.